नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में। डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से रोहतक लोकसभा सीट से टिकट दिया है, यानी अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अब कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ग्रामीण डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध कर रहे हैं, यानी कि उन्हें खरी खरी सुना रहे हैं। ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि 5 साल तक आप कहां थे। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, आज का विषय हमारा यही है। आपको बता दूं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उससे पहले वह कांग्रेस में रह चुके थे, उससे पहले वह निर्दलीय सांसद भी रह चुके थे। यानी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा एक अनुभवी राजनेता हैं। लेकिन 2019 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक बड़ी अनुशासित पार्टी है, यह एक अलग किस्म की पार्टी है। तो स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी में रहना या इसकी जो भारतीय जनता पार्टी की कड़ाई है, जो इनके नियम हैं, उन्हें रास नहीं आ रहे थे। शायद यही कारण रहा था कि उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी अनबन रही। उसके पश्चात उनकी अनबन रोहतक के सीएम कहे जाने वाले मनीष ग्रोवर के साथ भी रही। अब जब प्रदेश के मुखिया के साथ किसी की अनबन रहेगी तो आप कल्पना कीजिए कि क्या उस सांसद या उस मंत्री या उस विधायक के कार्य हो सकते हैं। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान स्टार्टिंग से ही मनोहर लाल खट्टर के साथ अच्छे संबंध बना के रखते तो मनोहर लाल खट्टर भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते, अधिकारियों को चेतावनी देते कि सांसद महोदय का कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। वहीं अब डॉक्टर अरविंद शर्मा मंच से कह रहे हैं कि 2.5 साल 2 साल मेरा कोरोना के अंदर चला गया। अब वो अपनी जो ग्रामीण उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो गांव में नहीं आए, धन्यवादी दौरा नहीं किया, तो वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण हैं, लोग हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। अब जनता, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि अगर अरविंद शर्मा आरंभ से ही मनोहर लाल खट्टर को अपना नेता मान लेते, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते, तो आज यह नौबत ना आती। मुख्यमंत्री के साथ संबंध होने के बाद उनके काम भी होते, लोगों के काम भी वो करवाते। और जहाँ तक रोहतक लोकसभा सीट पर जो वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर सशक्त नेता हैं मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। मनीष ग्रोवर पार्टी से उस समय से जुड़े हुए हैं जब पार्टी का बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता था। यानी कि मनीष ग्रोवर ने अपना पूरा जवानी का जो समय था संघर्ष में बिताया है। रोहतक का सीएम उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी बिल्कुल पत्रकारों के सामने जिस प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग किया था, तो वो चीज कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर के मन में आज भी होगी। यह स्वाभाविक है कि कहा जाता है जख्म तो भर जाता है, किसी तीर का लगा हुआ, गोली का लगा हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जो शब्द का जख्म है वह आदमी आजीवन भूलता नहीं है। तो अब जो हमने निष्कर्ष निकाला है, हमारा निष्कर्ष सिर्फ यही है कि अरविंद शर्मा ने काफ़ी देर कर दी। अब वो कहीं भी मंच पर जाते हैं या अपने किसी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं या कहीं दौरे पे होते हैं तो वो खट्टर साहब का अब नाम लेते हैं कि यानी कि अब नाम लेने का क्या फ़ायदा, जब नाम लेने का समय था तब उन्होंने खट्टर साहब का नाम नहीं लिया। यही कारण रहा है कि खट्टर साहब ने भी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी अरविंद शर्मा को एक प्रकार से किनारे पर रखा। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं विकास तो चलो कोई बात नहीं, दूर की बात है, विकास नहीं करवाया। लेकिन सबसे बड़ा आरोप लोगों का ये है कि जीतने के बाद कम से कम हमारे जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, वह कम से कम धन्यवादी दौरा तो करने गांव में आते। तो ये सबसे बड़ी डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ जो नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। अब तो ये आने वाला समय बताएगा, 25 तारीख का दिन बताएगा। अभी थोड़ा समय है कि लोगों की नाराजगी डॉक्टर अरविंद शर्मा कैसे दूर कर पाते हैं। अगर लोगों की नाराजगी इसी प्रकार रही तो इस बार बड़ी कठिन डगर है डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये वो वीडियो जिसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण सवाल कर रहे हैं सांसद से कि 5 साल आप कहां थे। तो अब वो वीडियो देखिए जिसमें अरविंद शर्मा पूर्व
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेर रहे हैं। रोहतक के जो सीएम कहे जाते हैं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को घेर रहे हैं। तो अब इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की खटास जो पिछले 5 साल में रही है। लेकिन आज की बात कर रहा हूं, लेकिन ये रोहतक समझ गए, मनीष और मुख्यमंत्री इनको नहीं पच रहा कि भाई ये जो है। अच्छा, मनीष तो कभी दिमाग में रहता है रोहतक से कोई भी ना जीते, वो भी ना जीते, वो भी इसके दिमाग में नहीं रहता वो मैं जीत जाऊँ भाई। वो एक दिन उससे पूछा, ये क्या नाम है, शमशेर खरकड़ा, उससे पूछ ली। शमशेर खरकड़ा से पूछा ये अपने तावड़े जी ने, बस शमशेर जी रोहतक में क्या रहेगा आगे असेंबली में? बोले जी दांस नहीं। बोले क्यों? बोले मनीष जब तक रहेगा जब तक वाणा ना दे, क्या है ना भी, समझे। तो ये चीजें ओपनली हैं। मतलब अगला राम अवतार से पूछ लो, राम अवतार वाल्मीकि से पूछ लो कि भाई क्या हुआ था, शमशेर से पूछ लो। तो ये सारी चीजें इसमें मतलब बिल्कुल ये भाई किसी का भी सिस्टम नहीं है, ना ये बरादरी का, ना ये व्यापारियों का, ना छोटे ना बड़े ना। ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ। दूसरी चीज और है, अब ने बोला कहा भाई सबूत। अब ये प्रधानमंत्री जी ने मैं कैसे प्रधानमंत्री जी ने मैं लिखूंगा सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। मतलब जो है ये तो ना सबूत ले आओ, सबूत तो 1 मिनट में क्या कर दे।